नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग बच्ची के साथ बाबा ने किया हैवानियत, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दामोदरपुर इलाके में भारी हंगामा। रोजी रोटी छिन जाने के बाद उग्र हुए फुटपाथी दुकानदार, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। और कृषि कानून के खिलाफ राजभवन मार्च करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने से आक्रोशित ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार का फूका पुतला। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। काटी के दामोदरपुर इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। तंत्र मंत्र की आड़ में बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। घटना उजागर होने के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया। समय पर पहुंचकर पुलिस ने एक और घटना को टाल दिया। तंत्र मंत्र की आड़ में बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी तांत्रिक दीपक झा को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। घटना उजागर होते बुधवार की सुबह आरोपी के घर पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। सभी ने एक अन्य आरोपी चंदन कुमार की पत्नी पर हमला बोल दिया, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू कर महिला को अपने कब्जे में ले लिया। उग्र भीड़ आरोपितों को पब्लिक के हवाले करने पर तुली रही। पीड़िता की मां ने बताया कि अपने पिता के आने की अंदेश पर बच्ची गेट खोलने गई, लेकिन गेट पर चंदन कुमार मौजूद था। उसने बच्ची का मुंह दबाकर तांत्रिक दीपक झा के पास ले गया और दोनों ने उसके साथ गलत किया। बच्ची चूंकि मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए विरोध नहीं कर सकी। 9:30 बजे करीब रात को हम और तीनों आदमी, हम और लड़की और लड़का तीनों आदमी साथ में खाना खाए। खाना खाने के बाद मेरी बेटी और बेटा दोनों सो गया, हम भी सो गए। हमको नींद आ गया। हमारे हस्बैंड आते हैं 10 बजे, 10:15 बजे रात के आते हैं, तो आवाज़ ग्रिल खटखटाया। मेरी बेटी जागी हुई थी, हम सो गए। रूम में वो भी सोई हुई थी लेकिन जागी हुई थी। उस आवाज़, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ मिला तो मेरी बेटी आई और बेटी ग्रिल खोली, समझी कि पापा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो पापा नहीं था उसका, वो चंदन कुमार था, और आ करके मेरी बेटी के हाथ पकड़ के और मुंह बांध करके और कन्हा पर लटका करके ले गया। लेने के बाद बाबा के साथ में रख दिया और रात भर दोनों नशा किया। मेरी बेटी के साथ संबंध छेड़छाड़ किया। मेरी बेटी थोड़ा मन बुद्धि है। अच्छा। दिमागी हाल उसका थोड़ा थी है, अच्छा से सही से बोल नहीं पाती। कितनी बजे से बेटी आपकी गायब थी? मैंने बुझिए ना 9:30 बजे तो खाना खाया, 10-15 मिनट के बाद गायब हुई है। 10-15 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड आए हैं, उसके बाद आए तो नहीं थे, तो बोले कि से दरवाजा खुला हुआ है। हम मेरे हस्बैंड झाड़ फूक भी करते थे यहाँ पर? हाँ, झाड़ फूक भी करते हैं। उनके पास कभी गए झाड़ फूक करवाने? कभी भी नहीं गए हैं। अच्छा, तो यहीं पर रहते हैं? हम जानबूझ भी नहीं करते हैं, जानबूझ नहीं करते थे कि मोहल्ला में रहता है बोल के। कल पता चला है कि यहाँ 2-4 दिन से है रेंट के साथ। बाबा पकड़ा गए तो क्या चाहती, सजा मिले उनको? हाँ, बहुत कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ। मेरी बेटी हैंडीकैप है, बिल्कुल हैंडीकैप है। इस घटना में अगर पुलिस समय पर एक्शन नहीं लेती तो दूसरी घटना भी हो सकती थी। भीड़ को संभालने में पुलिस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आरोपी तांत्रिक दीपक झा, चंदन कुमार और चंदन की पत्नी श्वेता रानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये काटी थाना क्षेत्र की घटना है। बाबा और बगल के पड़ोसी ने बालिका के साथ, बच्ची के साथ जो है वो गलत काम किया है ले जाके इसके साथ। और का ही बात आ रहा है बाबा, झाड़ फूक की जो ये आगे का जब अनुसंधान का विषय, आगे का अनुसंधान में और गहराई से पता चलेगा कि क्या बात है, लेकिन प्राथमिक बात यही पता चली है कि बाबा हैं वो आते जाते थे और बच्ची को रात में घर से उठाकर ले गए और फिर इसके साथ गलत काम किया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है आगे? अभी तो की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की? जी।
कौन कौन की? एक महिला है श्वेता रानी, चंदन कुमार और दीपक झा। ये क्या मकान मालिक भी ये लोग इसमें, जिसमें बाबा रेंट में रहते थे जिसके? नहीं, मकान मालिक नहीं है, ये केवल मतलब रेंटर ही लोग हैं यहाँ पे। ये बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा चंदन के रिलेटिव हैं। चंदन के ये रिलेटिव हैं बाबा। आते जाते हैं। कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा? जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल भेजा जाएगा। आगे की कार्रवाई हो रही है। बच्ची का मेडिकल हुई है? जी, चिकित्सीय जांच हो गई है। नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए राजभवन मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए जाने से आक्रोशित ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर पोस्ट ऑफिस चौक पर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। संगठन के नेता काशीनाथ सहनी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर किसानों के साथ बर्बरता की जाने की बात कही। नेताओं ने कहा कि जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये जो पटना में किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से हजारों किसानों का राज्यपाल के समक्ष मार्च हो रहा था, मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन बेवजह पुलिस ने उन पर लाठी चलाई, उनको बर्बर तरीके से पीटा गया किसानों को, और उसमें दर्जनों किसान घायल हुए हैं। ये राज्य सरकार की किसान आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई है। केंद्र सरकार तो पहले ही दमन कर रही है, राज्य सरकार भी दमन करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम आज बिहार राज्य भर में राज्य सरकार का पुतला जला रहे हैं, काला दिवस बना रहे हैं और प्रतिवाद कर रहे हैं। हम राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान आंदोलन का दमन नहीं करे, लेकिन किसान अगर जग गया, किसान आंदोलन अगर आंदोलित हुआ तो राज्य सरकार की खैर नहीं, केंद्र सरकार की भी खैर नहीं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार माने किसानों की मांगों को पूरी करे, किसान आंदोलन की जायज मांगों को पूरा करे, ये हम मांग करते हैं। और ये जब तक मांग पूरा नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। रोजी रोटी छिन जाने के बाद से नाराज 0 माइल के फुटपाथी दुकानदारों ने बुधवार को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। फुटपाथ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि दुकान उजाड़ने के बाद से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर जगह मुहैया नहीं कराया गया तो आमरण अनशन किया जाएगा। 0 माइल शहीद भगत सिंह चौक पर हम लोग फुटपाथ पर दुकान किए हुए थे, जो कि 26 तारीख के दिन पूरा बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब हम लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, इसलिए रोजगार का जगह खोजने के लिए आप लोग अतिक्रमण किए हुए थे। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर, क्योंकि जाम की समस्या लग जाती है, इस कारण आप लोगों को हटाया गया है। हम इससे आती नहीं है। हम चाहते हैं कि जाम ना लगे, हम भी चाहते हैं ऐसा जाम ना लगे। हम चाहते हैं कि कहीं हमारा दूसरी जगह व्यवस्था कर दिया जाए जहाँ से रोजी रोटी अपना चला सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है तो आगे क्या रणनीति रखेंगे आप लोग? आमरण अनशन करेंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे, हमारे परिवार क्या खाएंगे, ये सब। मुजफ्फरपुर में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ने की बात कहते हुए दलित सेना ने बुधवार को जिलाधिकारी के समक्ष धरना दिया। संगठन के अध्यक्ष अवधेश पासवान ने कहा कि SC/ST एक्ट लगे केस में धारा को कमजोर कर दिया जा रहा है। धरना में शामिल नेताओं ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के बजाय पुलिस उल्टे दलित परिवारों को ही धमकाने लगती है। पर ज़्यादा षड्यंत्र बढ़ गया है। दलित जातियों के बच्चियों के साथ बलात्कार कर मार देना यह आम बात हो गया है और पुलिस प्रशासन द्वारा आपराधिक और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ से मुजफ्फरपुर ज़िले में जो दलितों पर जुल्म हो रहा है उसको कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसका मिसाल है कि गायघाट थाना के कांड संख्या 284-20 और पियर थाना के 168-20 कांड संख्या में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाया है और यहाँ पीड़िता के जो माता पिता है इनको धमकी मिल रहा है, जान से मार देने की धमकी मिल रहा है और केस उठाने की धमकी मिल रहा है। ये लोग बार बार जिला कलेक्टर, SP, आरक्षी उपाधीक्षक, IG, DIG सभी के यहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं किया गया है। बाध्य होकर के हम लोग जिला दलित सेना के माध्यम से आज धरना पर बैठे हैं। अगर यहाँ हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो लगातार कार्यक्रम दलित सेना का चलता रहेगा। तिलक मैदान रोड जामा मस्जिद के मोतवल्ली मोहम्मद तैयब आज़ाद पर फर्जी तरीके से मोतवल्ली बनने का आरोप लगाते हुए परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच ने बुधवार को सदर अस्पताल चौक पर तैयब आज़ाद का पुतला दहन किया। मंच के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
इरशादुल्ला खान गलत तरीके से बंसाबली बनकर तैयब आज़ाद को मुतवल्ली बनाया। परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच की ओर से एक आक्रोश के तहत पुतला दहन किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला खान और तिलक मैदान जामा मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद तैयब आज़ाद, जिन्होंने 120 बरस से दोनों मिलकर मस्जिद पर अवैध कब्जा और जिसका कागजात मैं यहाँ पाँचों लाया हूँ और मैं मीडिया के सामने ये प्रमाण देना चाहता हूँ कि जब 1912 में ये ज़मीन वक्फ हुआ तो दोबारा 1926 में दोबारा ये वक्फ कैसे होगा। जब 1986 में मुतवल्ली के भाई तैयब अब्दुल कुद्दूस ने मुतवल्ली के अप्लाई किया तो वक्फ बोर्ड ने, सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उन्होंने कहा कि आप मुतवल्ली नहीं बन सकते हैं क्योंकि जिसने ज़मीन को गिफ्ट किया है उस खानदान से आप नहीं हैं। तो इसके बाद जो है फिर इन्होंने जिस मकान में तैयब आज़ाद रह रहे हैं 6 कट्टा 4 दूर, उसको गसबन कब्जा करने के लिए पूरा साजिश रचा गया। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब 12-13 में हाईकोर्ट को ये सब जब मालूम हुआ कि ये मामला है यहाँ के मुतवल्ली तैयब आज़ाद का, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि अविलंब मोहम्मद तैयब आज़ाद को पद से हटाकर 1 माह के अंदर गुलाम हसन सिद्दीकी को पदभार दिया जाए। बहस के बीच बुधवार को आयोजित सिंडिकेट की बैठक में 1122 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दे को उठाया गया। इधर सिंडिकेट की बैठक शुरू होने से पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को घेर लिया और छात्र हित के मुद्दे को उठाते हुए निराकरण की मांग की। मौके पर परिषद व विश्वविद्यालय अध्यक्ष पुष्कर सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज सिंडिकेट का बैठक सभी अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे छात्रों का कोई मुद्दा ऐसे पास नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हम लोगों का पीजी का एग्जाम हुआ था, साल भर हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। आखिर विश्वविद्यालय क्या दिखाना चाहती है? बिहार विश्वविद्यालय के पास खुद का प्रेस है, लेकिन आज भी लखनऊ से बाहर से प्रेस मंगवा रही है। ये कहा था कि यहाँ के लोगों को 10 लाख 11 लाख नौकरी की बात करते हैं बिहार सरकार। बिहार के छात्रों को कहाँ से मिलेगा नौकरी? ये सब मुद्दा है। इसका अत्यधिक भी आज देखिएगा कि हर डिपार्टमेंट में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर क्लास करने के लिए बेहतर सुविधा है। आप जाकर देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे बीसी का आवास देखेंगे, बीसी का चैम्बर देखेंगे, स्टार का चैम्बर देखेंगे, स्टार का आवास देखेंगे, वहाँ पे सब चीज़ें सुविधा से लैस है, लेकिन छात्रों का विश्वविद्यालय के लिए छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसी समारोह को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चले आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज बजट 11 अरब का 11 अरब 6 लाख का बजट है, लेकिन छात्रों का इसमें कोई बजट नहीं दिख रहा है। पिछले साल 65 लाख का बजट 66 चुनाव का था, लेकिन 66 चुनाव में क्या मिला वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस मुद्दों के साथ यहाँ पे आया क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कल 1 बजे का टाइम दिया गया है। कल 1 बजे बीसी साहब का टाइम है और हम लोग का टीम जाकर फिर उनसे मिलेगा और वार्ता करेगा, फिर जैसा होगा आप लोग बताएंगे। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लंबित विकासात्मक योजना की समीक्षा की। बैठक में एनटीपीसी पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बूडको से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश जिला अधिकारी ने दिया। बैठक में एडीएम राजेश कुमार, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। होती है इस बैठक में आज पुनः उन लंबित विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी समीक्षा लगातार कई बैठकों से की जा रही है। समीक्षा के क्रम में ये बताया गया कि मधौल का जो बाईपास है, मधौल गांव सकरी सराय दरियापुर कफेन, तो उसमें कार्य चल रहा है। कुछ आपत्तियां किसानों की है जिनका निराकरण करने का निर्देश, मुआवजे संबंधी आपत्ति है जिसका निराकरण करने का निर्देश डीएलओ को दिया गया, जिला भोजन पदाधिकारी को। साथ ही भगवानपुर ओवरब्रिज का सर्विस लेन को लेकर के जो
टाइम दिया गया था, उस टाइम के मद्देनज़र पूरी कोशिश की जा रही है कि निर्धारित अवधि तक भगवानपुर लेन बायां और दाहिना दोनों लेन तैयार करके पब्लिक को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके अलावे पथ निर्माण संबंधी या बुडको द्वारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है उसको लेकर के, साथ ही एनटीपीसी तथा लंबित रेल परियोजनाएं और अन्य विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई और इस संबंध में आवश्यक और इसके लिए जिलाधिकारी ने भूअर्जन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जिला भूअर्जन कार्यालय को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और उसमें और कर्मियों को रखा जाएगा ताकि जिला भूअर्जन पदाधिकारी फ्री होकर के काम कर सकें। अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी जा रही है, DCLR SDO को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है। हम समझते हैं कि आने वाले दिन में जो भी भूअर्जन में विलम्ब हो रहा है, जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बुधवार को आयोजित जिला अवरक निगरानी समिति की बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अवरक की आवश्यकता एवं उसके विरोध उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में कुडनी विधायक अनिल सहनी, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई थी और बैठक में माननीय जनप्रतिनिधि महोदय लोग भी उपस्थित थे और सबके तरफ से विभिन्न सुझाव आए और उन सुझावों का हम लोग कृषि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं 60% अनुपालन करेंगे। आज की बैठक में निष्कर्ष निकला कि जिले में उर्वरक की उपलब्धता पर्याप्त है और आगे भी जनवरी माह में उर्वरक की उपलब्धता हमारी 100% रहेगी। किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं होगी और जो भी उर्वरक उपलब्ध है उसे उचित दर पर हम लोग स्पष्ट रूप से किसान हित में और जो खास करके मेरे कुरनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो समस्याएं आई थी पिछले बुआई के समय में और गेहूं के बीज में जो धांधली हुआ और हमारे कुरनी प्रखंड में किसानों को ब्लैक पर जो है सो बीज लेकर अब रोपना पड़ा, उसके ओर हम अवगत कराए हैं। साथ ही उर्वरक का और यूरिया का कमी न हो इस बार और लोगों को जो सब्सिडी मिलना है समय पर मिले। आज किसान का जो हालात हैं देश में, जो किसान आंदोलित है और जो भी सुविधा हम लोगों के माध्यम से सरकारी माध्यम से आता है उसमें किसी प्रकार के कटौती न हो, यही प्रस्ताव दिए हैं। और सभी दुकानदारों का लिस्ट जो है हम विधायकों को और खर्चकर्ताओं को सभी लोगों को मिले, यही हमने प्रस्ताव में मुख्य रूप से रखा है। सामाजिक संगठन नागरिक मोर्चा ने बुधवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपकर नल जल योजना में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों के मिली भगत से इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। व्यापक पैमाने पर पैसों की बंदरबाट होने की शिकायत आज नागरिक मोर्चा ने जिला पदाधिकारी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी को एक पत्र देकर यह मांग की है कि शहर के पूरे वार्ड में 1 से 49 तक सभी वार्डों में जल नल योजना की समीक्षा की जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि आज भी जल नल योजना से हजारों परिवार वंचित है। कहीं नल है तो जल नहीं, कहीं जल का टंकी बन गया है पानी स्टोर के लिए लेकिन पाइप नहीं बिछा हुआ है, कहीं समरसेबुल बोरिंग हो गया है, 2-2 बार बोरिंग कराया गया। मैं जिला पदाधिकारी के कार्यों की प्रशंसा करता हूं कि गांव से शहर तक वे दिन रात एक करके सरकारी कार्यालयों में अन्य स्थानों पर निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जन सेवा और सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता के कार्य समय पर हो, इसके लिए वो प्रयत्नशील और संघर्षशील हैं। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर शहर के सभी वार्डों में जल नल योजना की समीक्षा हो। एलिस कॉलेज कैंपस में बुधवार को आयोजित 32 बिहार बटालियन एनसीसी के समारोह में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कैंडिडेटों को एनसीसी सर्टिफिकेट और एनसीसी योगदान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मौके पर एनसीसी के एडीजी एम इंद्रबालन मौजूद रहे।
लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर ने बताया कि 77 कैंडिडेट ने सी सर्टिफिकेट पास कर पिछले कई सालों से रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7 कैंडिडेटों को ए ग्रेड मिला, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कैंडिडेटों को योगदान की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।